अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A block of mass 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up by the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. Point number A, so that the work done by the applied force does not exceed 40 जूल। 2 kg का ब्लॉक है जो अभी रेस्ट पे है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट पे का मतलब, और उस पे अचानक से ये 37 डिग्री का इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है और उस पे अचानक 20 न्यूटन का फोर्स लगता है 1 सेकंड के लिए। जैसे 1 सेकंड के लिए इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगता है तो ब्लॉक मूव करना शुरू होता है। इतना तो पता है। अब बोल रहा है कि इस केस में वर्क का जो वैल्यू है ये किसी भी कीमत पे 40 जूल से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब 40 जूल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है कि 40 तक में रहे तो चलेगा, प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा 2g, क्योंकि 2 kg वेट है। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, यू पता ही है 0 होगा। अब यहाँ पे लग जाएगा r, जिसको कोई काम नहीं है। अगर यहाँ 2g होता है, ये 37 डिग्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा 2g cos 37 डिग्री, और यहां हो जाएगा 2g sin 37 डिग्री। अभी यहां पता है फोर्स है 20 न्यूटन, इधर पता है, तो इसमें अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए 1 सेकंड के लिए तो इधर मूव कर रहा है बॉडी, तो मतलब कि मास इनटू एक्सीलरेशन, जब मूव किया है तो मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? तो ड्राइविंग फोर्स माइनस जो उसको रोक रहा है वो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से इक्वेशन बन सकता है F माइनस 2g साइन 37 डिग्री, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वाला पॉजिटिव होता है, उसके ऑपोजिट वाला को नेगेटिव होता है। एक्सीलरेशन अगर इधर मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो इधर से फोर्स है तो फोर्स पॉजिटिव, तो 20, क्योंकि एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जो कुछ भी लग रहा है वो पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक लग रहा है फोर्स 20, उसके अगेंस्ट वाले में इधर जो भी लग रहा है वो नेगेटिव, तो इधर कितना लग रहा है 2g साइन 37 डिग्री नेगेटिव साइन के साथ, तो इसलिए माइनस 2g साइन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज 2 kg इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पता है फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 37 डिग्री होता है 3/5। हमेशा याद रखना है साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं 4/5, यहाँ इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब ये कट जा रहा है 2 टाइम्स में, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a और 8 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u इंटू टी, u 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a इज 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी डिस्टेंस पता चल गया 2 मीटर, एक्सीलरेशन है 4 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज गिवन हियर, चूंकि इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। 20 न्यूटन फोर्स लगने के बाद ही ये इस डायरेक्शन में आगे निकलना शुरू हुआ था, इसीलिए अभी जो फोर्स है उसको कितना लेंगे 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर। चूंकि सेम उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगल लेने का जरूरत नहीं था, तो वर्क इज इक्वल टू 40 जूल। ये हो गया आंसर, जैसा कि क्वेश्चन में पहले बताया गया था कि ये एक्सीड नहीं करना चाहिए था 40 जूल से, तो W इज इक्वल टू 40 जूल। यहां से पॉइंट नंबर A क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर B पे है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफ gravity in that 1 second if the work done by the applied force is 40 joule। same question, work done by the force of gravity क्या होगा? जो फोर्स ग्रेविटी की तरफ में उसको खींच रहा है, फोर्स वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फोर्स कितना यहाँ है जो ग्रेविटी की तरफ में खींच रहा है 2g sin थीटा, यही तो है, इसको नीचे लेके आ रहा है, तो 2g sin 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 2 मीटर है, इंटू कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू चूंकि ये
ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन और इस फोर्स इधर लग रहा है, यानी अगर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर काम कर रहा है 2g sin थीटा, यानी एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पे कर लेंगे cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 37 डिग्री 3/5, cos 37 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है, इंटू 2 इंटू cos 180 डिग्री -1, 5 2s are 10, therefore work done due to gravity is equal to 2 to the 4 3 is 12, 2 to the 24 into -1, -24 जूल। ये हो गया पार्ट बी का आंसर। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, पॉइंट सी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स इज टू एक्ट, G is equal to 10। काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी सब फोर्सेस के लिए जो होता है उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वर्क कंजर्वेटिव प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेज। तो देयरफॉर यहाँ पे कर सकते हैं वर्क कंजर्वेटिव, वर्क कंजर्वेटिव मतलब जो फर्स्ट जो वैल्यू आया था वो कितना आया था हम लोगों का, वर्क कंजर्वेटिव का जो वैल्यू आया था हम लोगों का वो आया था 40, क्योंकि 40 काम कर रहा था। वर्क नॉन कंजर्वेटिव ये 40 जूल आया था, वर्क नॉन कंजर्वेटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो ये 0। और वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वो कितना आया था, वैल्यू उसका आया -24, जो ये 2g sin थीटा के साथ आया था, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करेंगे। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 - 24 इज इक्वल टू 16 जूल। ये हो गया सी पार्ट का आंसर। हमेशा याद रखना है वर्क कंजर्वेटिव प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करेंगे तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं। वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस जो ए पार्ट का आंसर आया, ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 होगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन लगता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का होता, फ्रिक्शन है नहीं तो 0। एक्सटर्नल का बात ये 2g sin 30 का चलते जो हुआ तो -24 उसका वैल्यू आया था बी पार्ट में, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों को ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा यहाँ पे 16।